इस दुनिया में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां जाने की इजाज़त तो है, पर वहां से वापस आने की गारंटी कोई नहीं देता। जहां हवाओं में खुशबू नहीं, बल्कि मौत का सन्नाटा पसरा होता है। आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ जगहों की गहराइयों में उतरेंगे जहां कदम रखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपनी धड़कनों को थाम लीजिए, क्योंकि अब जो आप देखने वाले हैं वो आपकी रातों की नींद उड़ा सकता है। नंबर 7 पर है थार मरुस्थल का खतरनाक हिस्सा। राजस्थान का थार मरुस्थल देखने में सुनहरी रेत का समंदर, लेकिन इसके कुछ हिस्से इतने खतरनाक हैं कि वहां जाना खुद मौत को बुलावा देना है। आज हम बात करेंगे थार के उन इलाकों की जहां कुदरत का कानून चलता है। थार का वो हिस्सा जो पाकिस्तान की सीमा से सटा है, वहां का सन्नाटा रोंगटे खड़े कर देता है। यहाँ शिफ्टिंग ड्यून्स यानी खिसकते हुए रेत के टीले सबसे बड़ा खतरा हैं। रात भर में हवाएं रेत के ऊंचे पहाड़ बना देती हैं और पुराने रास्ते हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं। अगर आप रास्ता भटक गए तो दूर दूर तक सिर्फ रेत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। थार के सबसे खतरनाक हिस्सों में इंसानों से ज़्यादा घातक जीव रहते हैं। यहाँ का पीवड़ा सांप दुनिया के सबसे रहस्यमयी सांपों में से एक है। स्थानीय लोग कहते हैं कि ये काटता नहीं, बल्कि सोते हुए इंसान की सांस पी जाता है। इसके अलावा जहरीले बिच्छू और रेगिस्तानी मकड़ियाँ यहाँ हर कदम पर आपका इंतजार करती हैं। यहाँ तापमान 50 डिग्री के पार चला जाता है। ऐसे में आंखों के सामने मृग तृष्णा पैदा होती है, यानी दूर रेत पर पानी का भ्रम। प्यास से तड़पता इंसान पानी की तलाश में मीलों दौड़ता है और अंत में थकावट और डिहाइड्रेशन से दम तोड़ देता है। थार सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि सर्वाइवल की एक कठिन परीक्षा है। यहाँ की रेत में न जाने कितने ही अनसुने राज और कंकाल दफन हैं। नंबर 6 पर है डेंजरस रेलवे ट्रैक, असम झारखंड। ट्रेन का सफर अक्सर सुहावना होता है, लेकिन भारत में कुछ रेलवे ट्रैक ऐसे हैं जहां खिड़की से बाहर झांकने पर खूबसूरती नहीं, बल्कि खौफ नजर आता है। आज हम बात करेंगे असम और झारखंड के उन खतरनाक रास्तों की जहां ट्रेन चलाना किसी जंग जीतने से कम नहीं है। असम का लुमडिंग बदरपुर हिल सेक्शन इंजीनियरिंग का अजूबा भी है और एक दुस्वप्न भी। यहाँ ट्रेन घने जंगलों, अनगिनत सुरंगों और पहाड़ियों के किनारों से होकर गुजरती है। सबसे बड़ा खतरा है भूस्खलन। भारी बारिश के दौरान यहाँ कब पहाड़ पटरी पर आ गिरे कोई नहीं जानता। कई बार तो पूरी की पूरी पटरी ही हवा में लटक जाती है। झारखंड में चक्रधरपुर डिवीजन और पलामू के रेलवे ट्रैक अपने अलग ही खतरों के लिए मशहूर हैं। यहाँ का खतरा प्राकृतिक कम और जंगली जानवरों का ज्यादा है। घने जंगलों के बीच से गुजरने वाले इन ट्रैक्स पर हाथियों के झुंड का आना आम बात है। इसके अलावा ये इलाके ढलान और तीखे मोड़ों से भरे हैं, जहां जरा सी चूक ट्रेन को गहरी खाई में गिरा सकती है। इन रास्तों पर जब ट्रेन गुजरती है तो सन्नाटा इतना गहरा होता है कि सिर्फ लोहे की पटरियों के टकराने की आवाज सुनाई देती है। रात के सफर में यहाँ का डर दोगुना हो जाता है, क्योंकि मीलों तक न कोई स्टेशन होता है और न ही इंसानी मदद। ये रेलवे ट्रैक हमें याद दिलाते हैं कि इंसान ने कुदरत के बीच रास्ता तो बना लिया, लेकिन कुदरत पर काबू पाना आज भी मुमकिन नहीं है। नंबर 5 पर है नाट्रॉन वैली जैसी जगह, दजला रोड, लद्दाख। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों पर जहां ऑक्सीजन पतली होती है और रास्ते रोंगटे खड़े कर देते हैं, वहां एक ऐसी सड़क है जिसे दजला रोड या दजला वैली कहा जाता है। इसे अक्सर लद्दाख की मौत की घाटी भी कहा जाता है। ये सुंदरता और मौत का वो मिलाप है जिसे हर कोई देख तो सकता है, लेकिन हर कोई पार नहीं कर सकता। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी सड़क पर हैं जिसके एक तरफ हजारों फीट गहरी खाई है और दूसरी तरफ सीधी खड़ी पत्थरों से भरी पहाड़ियां। यहाँ हर पल लैंडस्लाइड, भूस्खलन का खतरा मंडराता रहता है। एक छोटा सा पत्थर भी ऊपर से गिरे तो सीधे नीचे हजारों फीट गहरी खाई में ले जा सकता है। रास्ता इतना संकरा है कि 2 गाड़ियां मुश्किल से एक साथ गुजर पाती हैं। यहाँ की हवा इतनी ठंडी और सूखी होती है कि सांस लेना भी दूभर हो जाता है। दजला रोड की सबसे बड़ी चुनौती इसका अकेलापन है। यहाँ मीलों दूर तक न कोई इंसान दिखता है, न कोई बस्ती। अगर गाड़ी खराब हो जाए या कोई दुर्घटना हो जाए तो मदद मिलना नामुमकिन सा है। मोबाइल नेटवर्क का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये वो जगह है जहाँ इंसान सिर्फ प्रकृति के भरोसे होता है। यहाँ हर मोड़ पर आपको लगता है कि मौत आपकी तलाश में है। इस सड़क को बेहद खतरनाक बनाने के पीछे कई कारण हैं। ऊंचाई, ये बहुत ऊंचाई पर है जिससे ऑक्सीजन की कमी होती है। मौसम, अत्यधिक ठंडा और अप्रत्याशित मौसम। भूस्खलन, लगातार भूस्खलन का खतरा जो रास्ता ब्लॉक कर देता है। संकरे रास्ते, पत्थरों से भरे संकरे और उबड़ खाबड़ रास्ते। दजला रोड लद्दाख की सुंदरता का प्रतीक होने के साथ साथ उसकी क्रूरता का भी प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली और अप्रत्याशित हो सकती है।
ये उन लोगों के लिए एक चुनौती है जो अपनी सीमाओं को आजमाना चाहते हैं, लेकिन ये चेतावनी भी है कि यहाँ कदम बहुत सोच समझकर रखने चाहिए। नंबर 4 पर है दौलताबाद किला माइनस भूल भुलैया। इतिहास में कई किले अपनी दीवारों की मजबूती के लिए जाने जाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित दौलताबाद का किला अपनी चालाकी के लिए मशहूर है। इस किले को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया था कि अगर दुश्मन की सेना अंदर घुस भी जाए तो उनका बाहर निकलना नामुमकिन था। इसे कहते हैं अजेय किला, जिसे आज तक कोई भी दुश्मन सीधे युद्ध में नहीं जीत पाया। आखिर इस किले की भूल भुलैया में ऐसा क्या रहस्य छिपा है? दौलताबाद किले की चढ़ाई किसी सुसाइड मिशन से कम नहीं थी। सबसे पहले किले के चारों ओर 50 फीट गहरी खाई है, जिसमें हमेशा भूखे मगरमच्छ तैरा करते थे। दूसरा, किले की दीवारें इतनी चिकनी बनाई गई थीं कि कोई उन पर पैर तक नहीं रख सकता था। और तीसरा, किले का सबसे बड़ा हथियार, इसकी खौफनाक अंधेरी भूल भुलैया। किले के मुख्य हिस्से तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जो इस भूल भुलैया से होकर गुजरता है। ये रास्ता पूरी तरह से पिच ब्लैक यानी घने अंधेरे में डूबा रहता है। दुश्मन सैनिक जब मशाले लेकर इसके अंदर घुसते थे तो उनके साथ 3 भयानक चीजें होती थीं। 1. भ्रम, यहाँ कई रास्ते बनाए गए थे। एक रास्ता सही था तो दूसरा सीधे खाई में जाकर गिरता था। 2. गर्म तेल की बारिश, भूल भुलैया की छतों में छोटे छोटे छेद थे। जब दुश्मन अंदर फंस जाता तो ऊपर से उबलता हुआ तेल या गर्म पानी डाला जाता था। 3. धुएं का जाल, अगर दुश्मन फिर भी आगे बढ़ता तो एक खास जगह पर आग जलाकर पूरे रास्ते में जहरीला धुआं भर दिया जाता था, जिससे सैनिक दम घुटने से मर जाते थे। इस किले का इतिहास दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से भी जुड़ा है। वो इस किले की सुरक्षा से इतना प्रभावित था कि उसने अपनी राजधानी ही दिल्ली से बदलकर दौलताबाद करने का फैसला कर लिया। उसने पूरी दिल्ली की जनता को पैदल यहाँ आने का हुक्म दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। हालांकि पानी की कमी के कारण उसे वापस दिल्ली जाना पड़ा, लेकिन ये किला अपनी मजबूती के लिए अमर हो गया। आज भी जब आप इस किले की अंधेरी भूल भुलैया में जाते हैं तो आपको अपने साथ गाइड या टॉर्च ले जानी पड़ती है। बिना रोशनी के वहां आज भी दिशा का अंदाजा लगाना असंभव है। दीवारों से आने वाली ठंडी हवाएं और वो सन्नाटा आपको ये महसूस कराता है कि सदियों पहले यहाँ दुश्मन सैनिकों पर क्या गुजरी होगी। दौलताबाद का किला सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि उस दौर के इंजीनियरों की बुद्धि का प्रमाण है। ये याद दिलाता है कि युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं, बल्कि दिमाग से भी जीते जाते हैं। नंबर 3 पर है चंबल घाटी माइनस आज भी खौफ। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर फैला वो इलाका जिसे दुनिया चंबल के नाम से जानती है। यहाँ की टेढ़ी मेढ़ी मिट्टी की दीवारें और गहरी खाइयाँ, जिन्हें बीहड़ कहा जाता है, सदियों से एक ही गवाही दे रही हैं कि यहाँ कानून नहीं बल्कि बंदूक का दम चलता था। कहते हैं चंबल का पानी आज भी लोगों के खून में उबाल पैदा करता है। लेकिन क्या वजह है कि आज डकैतों का दौर खत्म होने के बाद भी चंबल के बीहड़ों में कदम रखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं? चंबल के बारे में सबसे पहली बात जो आपको समझनी होगी वो ये कि यहाँ के लोग खुद को डकैत नहीं बल्कि बागी कहते थे। बागी यानी वो जिसने समाज या सिस्टम के अन्याय के खिलाफ हथियार उठाए हों। पुतली बाई से लेकर मान सिंह और दस्यु सुंदरी फूलन देवी से लेकर पान सिंह तोमर तक चंबल ने ऐसे ऐसे नाम देखे हैं जिनसे दिल्ली की सरकारें तक कांपती थीं। इन बीहड़ों का भूगोल ऐसा है कि अगर एक बार कोई इनके अंदर छिप जाए तो हजारों की फौज भी उसे ढूंढ नहीं सकती थी। लेकिन चंबल इतना खौफनाक क्यों है? इसके पीछे एक प्राचीन पौराणिक कथा भी है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में राजा रंतिदेव ने यहाँ हजारों जानवरों की बलि दी थी, जिससे निकलने वाले खून से यह नदी बनी। इसीलिए इसका नाम चर्मणवती चंबल पड़ा। मान्यता है कि यह नदी शापित है और इसका पानी जो भी पीता है उसका स्वभाव हिंसक और विद्रोही हो जाता है। यही वजह है कि गंगा और यमुना जैसी नदियों की पूजा होती है, लेकिन चंबल के किनारे कभी कोई बड़ा शहर या सभ्यता नहीं बस पाई। ये नदी सदियों से अकेली और खौफनाक बनी रही। आज भले ही पान सिंह तोमर या फूलन देवी जैसे बड़े गिरोह खत्म हो चुके हैं, लेकिन क्या चंबल सच में शांत हो गया है? बिल्कुल नहीं। आज भी इन बीहड़ों के भीतर रेत माफिया और छोटे मोटे गिरोहों का राज चलता है। चंबल के गांवों में आज भी फैसला अदालतों में नहीं बल्कि पंचायतों और बंदूकों की नोक पर होता है। रात के सन्नाटे में जब बीहड़ों से सियार के रोने की आवाजें आती हैं तो स्थानीय लोग आज भी अपने घरों के दरवाजे मजबूती से बंद कर लेते हैं। उन्हें डर पुलिस का नहीं बल्कि उन रंजिशों का है जो यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं। चंबल की घाटी में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता है। यहाँ की हवाओं में आज भी उन हजारों लोगों की आहें और गोलियों की गूंज महसूस की जा सकती है जो यहाँ की मिट्टी में दफन हो गए। बीहड़ की इन भूल भुलैया जैसी गलियों में खो जाना आज भी मौत को दावत देने जैसा है। चंबल सिर्फ एक भूगोल नहीं बल्कि एक मिजाज है। ये इलाका गवाह है
कि जब जब इंसान के साथ अन्याय होता है तब तब चंबल जैसे बीहड़ उसे पनाह देते हैं। डकैत चले गए, गिरोह खत्म हो गए, लेकिन चंबल का वो खौफनाक सन्नाटा आज भी बरकरार है। नंबर 2 पर है भानगढ़ किला, राजस्थान। सोचिए, भारत में एक ऐसी जगह है जहां सरकार ने खुद बोर्ड लगाकर एक अजीबोगरीब चेतावनी दी है। उस बोर्ड पर साफ लिखा है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस सीमा में प्रवेश करना सख्त मना है। ये चेतावनी किसी जंगली जानवर के लिए नहीं, बल्कि किसी और ही खतरे के लिए है। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के भानगढ़ किले की, जिसे न सिर्फ भारत का बल्कि पूरे एशिया का सबसे डरावना स्थान, मोस्ट हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। दिन के उजाले में भी भानगढ़ का सन्नाटा आपको डराने के लिए काफी है। जैसे ही आप यहाँ कदम रखते हैं, आपको महसूस होता है कि टूटे फूटे खंडहर आपको घूर रहे हैं। इस जगह की बनावट ही कुछ अजीब है। आप देखेंगे कि यहाँ मौजूद किसी भी घर पर छत नहीं है। कहा जाता है कि जब भी किसी ने यहाँ छत डालने की कोशिश की, वो अपने आप ढह गई। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक हंसता खेलता शहर रातों रात भूतों के डेरे में बदल गया? इस वीराने के पीछे कहानी है एक खूबसूरत राजकुमारी और एक काले जादूगर की। किंवदंतियों के मुताबिक भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। उसी राज्य में सिंघिया नाम का एक तांत्रिक रहता था जो काले जादू का माहिर था। वो राजकुमारी पर मोहित हो गया, लेकिन जानता था कि राजकुमारी उसे कभी नहीं मिलेंगी। उन्हें पाने के लिए उसने एक साजिश रची। एक दिन राजकुमारी की दासी उनके लिए इत्र लेने बाजार गई। तांत्रिक ने उस इत्र की शीशी पर काला जादू कर दिया ताकि जो भी उसे लगाए वो सम्मोहित होकर तांत्रिक के पास खिंचा चला आए। लेकिन राजकुमारी रत्नावती भी बहुत चतुर थीं। उन्हें तांत्रिक की चाल समझ आ गई। उन्होंने वो इत्र की शीशी पास ही पड़े एक बड़े पत्थर पर पटक दी। जादू के असर से वो भारी पत्थर उड़कर सीधा तांत्रिक की ओर गया और उसे कुचल दिया। मरते मरते उस तांत्रिक ने अपनी आखिरी सांसों के साथ भानगढ़ को एक खौफनाक श्राप दिया। उसने कहा, इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मारे जाएंगे और उनकी आत्माएं यहाँ हमेशा भटकती रहेंगी। ये शहर कभी दोबारा नहीं बस पाएगा। तांत्रिक की मौत के कुछ ही दिनों बाद भानगढ़ पर पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। उस युद्ध में भीषण कत्लेआम हुआ। राजकुमारी रत्नावती समेत किले का हर एक व्यक्ति मारा गया। कहते हैं कि उन हजारों बेगुनाह लोगों की चीखें आज भी इन खंडहरों में गूंजती हैं। आज हकीकत यह है कि भारतीय पुरातत्व विभाग, जो हर ऐतिहासिक इमारत की देखरेख करता है, उसने भी अपना ऑफिस किले के अंदर नहीं बल्कि उससे काफी दूर बनाया है। स्थानीय लोगों का दावा है कि रात के वक्त यहाँ से रोने की, चूड़ियां टूटने की और अजीबोगरीब संगीत की आवाजें आती हैं। कई लोग इसे सिर्फ वहम मानते हैं तो कई लोग इसे एक अनसुलझा रहस्य। लेकिन एक बात तय है, सूरज ढलने के बाद भानगढ़ के दरवाजे इंसानों के लिए बंद हो जाते हैं और शायद किसी और दुनिया के लिए खुल जाते हैं। अगर आप रोमांच के शौकीन हैं तो भानगढ़ जरूर जाएं, लेकिन याद रहे सूरज ढलने से पहले वापस आ जाइएगा। नंबर 1 पर है रूपकुंड झील, उत्तराखंड, कंकालों की झील। कहानी शुरू होती है साल 1942 में। दूसरा विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। उसी दौरान एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड को हिमालय के सुनसान रास्ते में ये झील मिली जो पूरी तरह से नर कंकालों से भरी हुई थी। उस समय ब्रिटिश सरकार के हाथ पांव फूल गए। उन्हें लगा कि ये जापानी सैनिकों के कंकाल हैं जो भारत पर हमला करने के लिए खुफिया रास्ते से घुस रहे थे और ठंड से मर गए। डर का माहौल इतना था कि सरकार ने तुरंत वैज्ञानिकों की एक टीम को वहां भेजा। लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि ये कंकाल अभी के नहीं बल्कि सैकड़ों साल पुराने हैं। अब सवाल ये था कि अगर ये सैनिक नहीं थे तो आखिर ये सैकड़ों लोग कौन थे, और सबसे बड़ी बात, इतने सारे लोग एक साथ एक ही जगह पे कैसे मारे गए। सालों तक वैज्ञानिक अलग अलग कयास लगाते रहे। किसी ने कहा कि शायद कोई महामारी फैली होगी और लोग वहीं मर गए, तो किसी ने कहा कि कोई बड़ा बर्फीला तूफान आया होगा जिसने सबको दफन कर दिया। डीएनए टेस्ट में तो ये भी पता चला कि मरने वाले लोग एक जगह के नहीं थे बल्कि अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों से ताल्लुक रखते थे, यानी गुत्थी सुलझने के बजाय और उलझती जा रही थी। फिर आया साल 2004। एक विस्तृत रिसर्च हुई जिसने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया। वैज्ञानिकों ने जब खोपड़ियों की बारीकी से जांच की तो उन्होंने पाया कि सभी के सिर के ऊपर एक जैसे गहरे घाव थे। उनके कंधों की हड्डियों पर भी चोट के निशान थे। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि इन लोगों की मौत किसी हथियार से नहीं बल्कि ऊपर से गिरी किसी भारी, गोल और सख्त चीज से हुई थी। और वो चीज थी क्रिकेट की गेंद जितने बड़े ओले। कल्पना कीजिए, खुले आसमान के नीचे जहां छुपने की कोई जगह नहीं, वहां अचानक आसमान से पत्थरों जैसी ओलावृष्टि होने लगे। उन बेचारों को बचने का मौका ही नहीं मिला होगा। लेकिन इस कहानी का सबसे रोंगटे खड़े करने वाला हिस्सा अभी बाकी है। हिमालय की स्थानीय महिलाओं के बीच सदियों से एक लोकगीत गाया जाता है।
उस गीत में नंदा देवी माता का जिक्र है। लोकगीत के मुताबिक जब कुछ बाहरी लोग पहाड़ की पवित्रता को भंग करते हुए वहां शोर शराबा कर रहे थे तो माता ने क्रोधित होकर उन पर लोहे जैसे सख्त ओलों की बारिश कर दी थी। यह जानकर आश्चर्य होता है कि जो बात विज्ञान ने 2004 में मशीनों और डीएनए टेस्ट के जरिए बताई, वो बात वहां के लोकगीतों में सैकड़ों सालों से जिंदा थी। विज्ञान और विश्वास का ऐसा सटीक मेल शायद ही दुनिया में कहीं और देखने को मिले। आज भी रूपकुंड झील अपने अंदर कई राज समेटे हुए है। वहां अब सख्त प्रतिबंध हैं और बिना अनुमति के जाना मना है। स्थानीय लोग कहते हैं कि वहां आज भी अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। खैर, सच जो भी हो, रूपकुंड झील हमें ये जरूर याद दिलाती है कि प्रकृति के प्रकोप के सामने इंसान कितना बेबस है। क्या आप कभी ऐसी रहस्यमयी जगह पर जाने की हिम्मत करेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ये थी भारत की वो सबसे खतरनाक जगहें जहां आज भी मौत और रहस्य के बीच एक बारीक लकीर खिंची हुई है। इनमें से कौन सी जगह ने आपको सबसे ज्यादा डराया, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप भारत के ऐसे ही अनसुने रहस्यों से जुड़े रहना चाहते हैं तो भारत टॉप 10 को अभी सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि यहाँ टॉप 10 का सफर कभी खत्म नहीं होता। अगली वीडियो में फिर होगी मुलाकात एक नए रहस्य और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें और सुरक्षित रहें।